सभी भाई बहनों को प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उसी पे। कल की वीडियो जिन भाई बहनों के लिए हमने एक क्वेश्चन रखा था उन तक तो पहुंची नहीं, और जिन तक पहुंची वो इन्हें सुनते नहीं। तो हमने आपसे कहा था कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इन महापुरुषों को पढ़ने और सुनने को लेकर हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, हम आपसे वो शेयर करना चाहते हैं कि हमने ध्यान से पूर्व ना ही कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ी और ना ही ऐसे मोबाइल थे कि हम उन्हें सुनते, और हम इसे अपने लिए प्लस पॉइंट समझते हैं। हमने जो कुछ भी सीखा समझा वो ध्यान से उपजा। ध्यान से उपजा सत्य स्वतः धारण भी होता है, इसलिए ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। अपने हृदय की आवाज़ सुनने के लिए ध्यान से सही धारणा स्वतः धारण होगी। ध्यान में आने के मात्र 6 महीनों में हमारे जीवन के समस्त सवाल और शोक नष्ट हो गए थे। ऐसा नहीं है कि जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए या हम परेशान नहीं होते, लेकिन भीतर एक शांति बनी हुई रहती है जो हमें हर समय संभालती है, ताकत देती है और प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव कराती है। हम इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते हैं कि किसी भी दिव्य पुरुष को सुनने मात्र या देख लेने से हम स्वयं को बदल लेते हैं या उनका कहा हुआ पूरी तरह से अनुसरण में आ जाता हो। हमारा जिस तरह के लोगों से अनुभव रहा है, हम जब प्रशांत जी या ओशो द्वारा कही कोई सुंदर अच्छी बात जो हमें लगता था कि कम शब्दों में बहुत सार्थक बात है, शेयर करते थे, ये सोचकर कि समझदार को इशारा काफ़ी हो जाएगा, तो उसमें भी समझदारों ने अपनी जिस तरह की समझदारी का प्रदर्शन किया है वो उनके ध्यान का अभाव है। हम ऐसा इसलिए समझते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपने चंचल मन को शांत करते हुए, लोभ लालच में व्यस्त की हुई अपनी बुद्धि को आराम देते हुए जब हम पूरी तरह से हृदय में प्रवेश करते हैं, तब वहाँ से उपजा मंथन किया हुआ शुद्ध विचार और ज्ञान की असली समझ भी विकसित होती है, और वो हमें धारण भी आसानी से होता है। जिस तरह पिता द्वारा या किसी के द्वारा दिया हुआ धन हम खर्च करते समय बहुत सोच समझ नहीं पाते हैं, उसका बहुत अच्छा सदुपयोग नहीं कर पाते, मोल नहीं रख पाते, जैसा कि हम सुनते भी हैं कि जब खुद कमाओगे तब पता चलेगा। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। सुना हुआ ज्ञान, मुझे नहीं समझ आता कि सुनने वालों को सच में कितना कारगर सिद्ध हो रहा है, लेकिन बिना ध्यान के ये ज्ञान से उपजे अज्ञान में फंसा जरूर देता है। ईश्वर की दया से हमने जब भी पढ़ा या सुना तो हमारे भीतर एक ही क्रमबद्धता चलती है कि हम इस पर कहाँ तक खरे उतरते हैं। दूसरी बात, भौतिक ज्ञान में सभी भाई बहनों की सोच, समझ, शिक्षा और सीख में भिन्नता हो सकती है, परंतु ईश्वर और उसका ज्ञान, मालिक ने अपने ज्ञान से और स्वयं को प्राप्त करवाने वाले मार्ग से अपने किसी बच्चे को वंचित नहीं रखा है। ये हमने अपने अनुभव से कहा। हमने जब भी आध्यात्म और ईश्वर के बारे में बात की, किसी भी भाई बहन से 2 ही बातें हुई, या उन्होंने हमारी बात पर कहकर हामी भरी है, और जो दूसरी चीज़ हुई है वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। आप लोग समझदार हैं और मेरे सुनने वालों में वे लोग भी हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वे मानते हैं इस बात को कि हम सही कह रहे हैं। मनुष्य को पता है कि भगवान को उसके धूप दीप, नहलाने धुलाने और किसी भी प्रकार के खेल से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ये सब हमारे लिए है। ये सब कुछ हम अपनी तृप्ति के लिए करते हैं, हमें संतोष होता है कि हमने कर दिया। ईश्वर को सुनना
और समझना हो तो मौन होकर उसके पास उसे अपने भीतर महसूस करके बैठना पड़ेगा। जिसे जैसे अच्छा लगे वो अपनी साधना करे, लेकिन अपने दिल की आवाज़ भी सुने, ईश्वर को भी तो सुने, उसे करने का भी तो साहस दिखाए। सांसारिक भीड़ में, भेड़ चाल से हम सब जानते हैं कि हम कहीं नहीं पहुंचने वाले, और लोग हमें अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, इन दोनों में हमें कोई लाभ हानि नहीं है, क्योंकि वे अपनी लाभ हानि के तौल से आपको सही गलत कहते हैं। जिन्होंने खुद को नहीं पहचाना वे किसी को नहीं पहचानते, और जिन्होंने खुद को पहचान लिया अब उनसे कुछ नहीं छुपेगा। वो ना भी चाहें किसी को जानना समझना, तब भी सब कुछ समझ जाते हैं। इसलिए ध्यान करें और स्वयं को जानें, अन्यथा बिगड़े हुए मन और लोभ से भरी बुद्धि आपसे ज्ञान की बातों का भी दुरुपयोग करवा सकती है। हम आगे इन पर और बेहतर तरीके से बात करेंगे, इसलिए सुनने से पहले सुनने के काबिल होना ज़रूरी है। और अगर सुन रहे हैं तो मंथन के लिए अपने भीतर ज़रूर जाएं। बिना ध्यान और धारण के इन सब का कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ वैसा ही है कि आप किसी कारण से, आप जिन्हें अच्छा समझते हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं। जैसे किसी को शराब पसंद हो या किसी को दूध, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शराब वाला तो भीतर हो सकता है थोड़ा ग्लानि भी रखता हो, किसी दिन छोड़ भी दे। दूध वाला तो खुद को शराब नहीं पीने के अहंकार से भर लेता है। हमने देखे हैं ऐसे कई लोग, और आप लोगों ने भी देखे होंगे, क्योंकि हम जिन महान लोगों को सुन रहे हैं वे सभी जीवों को समान दृष्टि से देखने वाले लोग हैं। और उनको सुनने के बाद नीचे कमेंट में भाई बहन कितनी कड़वाहट फैलाते हैं, ये आपने देखा ही है। तो अगर हमने उन्हें सुना होता ईमानदारी से, अगर हम उन्हें समझने के लिए सुन रहे होते, अगर हम उन्हें धारण कर रहे होते, तो नीचे फिर हम इस तरह का कमेंट कर ही नहीं सकते। तो आज के लिए सभी सुनने वाले भाई बहनों को शुक्रिया, और हम कल फिर अपनी बात रखेंगे, और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग भी अपनी बात रखें तो। शुक्रिया, कल फिर मिलते हैं।